दोस्तों यह है छत्तीसगढ़ के चांपा जंक्शन का रेलवे स्टेशन जो कि कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर को रेल कनेक्टिविटी प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ स्टेट में चांपा जंक्शन एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। दोस्तों हाल फिलहाल में रेलवे स्टेशन के मरम्मत का कार्य और प्लेटफॉर्म की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पे। और ये वीडियो रेल ब्लॉग होने वाला है। मैं अभी चांपा रेलवे स्टेशन पर हूँ और चांपा से मैं मथुरा तक की यात्रा इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों उत्कल एक्सप्रेस से आज हम यात्रा करने वाले हैं। दोस्तों फिलहाल अभी हम चांपा रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हमारा रिजर्वेशन करगी रोड से मथुरा तक के लिए कंफर्म हुआ है। हमें चांपा से टिकट नहीं मिल रही थी दोस्तों, और इस ट्रेन में रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होने के कारण चांपा से करगी रोड तक मैं जनरल टिकट में सफ़र करने वाला हूं। दोस्तों South Bihar Express via Bilaspur, Hadapan, Rampur is scheduled to arrive at 18 hours and 4 minutes is expected to arrive. दोस्तों ये रहा उत्कल एक्सप्रेस के जनरल बोगी का हाल। आप भीड़ देख के अनुमान लगा सकते हैं कैसा हाल होने वाला है अगर इस बोगी में मैं चढ़ गया तो यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि मैं जनरल बोगी के बजाय स्लीपर बोगी में चढ़ने वाला हूँ। अगर आगे टीटीई आते हैं तो मैं टिकट बनवा लूँगा करगी रोड तक का, और अगर नहीं आते हैं तो जहाँ मुझे सीट मिली है वहाँ मैं चुपचाप बैठा बैठा कम से कम बिलासपुर तो पहुँच जाऊँगा दोस्तों, क्योंकि बिलासपुर से मुझे सुभाष भैया मिलेंगे और हम इस उत्कल एक्सप्रेस से साथ साथ मथुरा तक की यात्रा करने वाले हैं। दोस्तों तो इस रेल ब्लॉग वीडियो पे बने रहिएगा। दोस्तों चांपा जंक्शन से मथुरा जंक्शन तक की हमारी रेल सफ़र है और ये उत्कल एक्सप्रेस जो कि पुरी से ऋषिकेश तक की दूरी तय करती है। इस ट्रेन से ट्रैवल का आप भी आनंद उठाइए। करीब करीब 1000 किलोमीटर की दूरी और 18 घंटों का सफ़र यह होने वाला है। दोस्तों फिलहाल मैं चांपा से बिलासपुर के कुछ स्टेशनों को स्किप करते हुए बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं और ये बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का दृश्य आप देख सकते हैं। मेरे साथ अब सुभाष भैया भी जुड़ चुके हैं और वे आगे के जनरल बोगी में बैठे हुए थे। दोस्तों मैंने उन्हें ज्वाइन किया और मैं भी जनरल बोगी में आ गया हूँ। इसके बाद ट्रेन जब करगी रोड रेलवे स्टेशन पहुँची तो हमने अपना सीट चेंज किया और जहाँ से हमारा रिजर्वेशन है उस बोगी में यानी कि B4 थर्ड AC में हम जाकर बैठने वाले हैं। दोस्तों शाम का समय है। दोस्तों आप थर्ड AC का हाल देख सकते हैं। अभी से यहाँ पर मिडिल बर्थ बिछाकर लोग सोने लगे हैं। एक्चुअली पैसेंजर चाहते ही नहीं है कि उनकी सीट पर कोई आकर यहाँ पर बैठ जाए। अब इस रेल जर्नी में मैं नई ताजगी और ऊर्जा के साथ सफ़र करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि अब हमें अच्छे से सीट मिल गई है, अपनी कंफर्म रिजर्व सीट। दिन ढलने से पहले आप लोगों के लिए इस ब्लॉग वीडियो में कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं बेलगहना रेलवे स्टेशन हमने क्रॉस किया है। इस ट्रेन में अगली स्टॉपेज हमें पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा अपील, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते होंगे तो कुछ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों अब इस वीडियो पर वापस आते हैं। दोस्तों मेरी एक पुरानी वीडियो है नर्मदा एक्सप्रेस और अमरकंटक के, उसे आप देख लीजिएगा अगर इस रूट के रेलवे स्टेशन के बारे में जानना होगा तो। मैं कुछ रेलवे स्टेशनों को स्किप करते हुए यह वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों तो अभी हमारी ट्रेन पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। दोस्तों यह पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में पड़ता है और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसे अमरकंटक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस चाय की चुस्की के साथ हमारे डिनर का भी समय हो गया है और सुभाष भैया ने बहुत ही अच्छे तरीके से घर का बना हुआ खाना हमारे लिए प्रबंध कर दिए हैं। खाने का टेस्ट भी लाजवाब है, इसलिए सुभाष भैया को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों हमारी ट्रेन अभी शहडोल स्टेशन पहुंची है और प्लेटफॉर्म में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, ट्रेन खड़ी हुई है बगल में। इस रूट में शहडोल रेलवे स्टेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश राज्य का, जो कि अपने औद्योगिकरण के लिए भी जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद हमारी उत्कल एक्सप्रेस बीर सिंहपुर और उमरिया जैसे छोटे रेलवे स्टेशन क्रॉस करते हुए लगभग 10:30 और 11 बजे के आसपास कटनी रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है दोस्तों। हमारी ट्रेन वैसे लेट चल रही है तो ये कटनी रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते 11 बजा देती है। अभी हम कटनी रेलवे स्टेशन के आउटर को पार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आपको बता दूं, कटनी रेलवे स्टेशन में 5 रेलवे स्टेशन बनाई गई है, जिनमें से 4 सब रेलवे स्टेशन है। कटनी जंक्शन मुख्य रेलवे स्टेशन है। उत्कल एक्सप्रेस का स्टॉपेज कटनी मुरवारा में दिया गया है दोस्तों। अब हमारी यह उत्कल एक्सप्रेस कटनी मुरवारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर इंटर कर चुकी है दोस्तों। इस स्टेशन में उत्कल एक्सप्रेस को 10 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है दोस्तों। इस रूट की सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ पर साफ़ सफाई का भी काम किया जाता है, ट्रेनों में पानी भी भरा जाता है। आप देख सकते हैं 12:15 में यह ट्रेन कटनी रेलवे स्टेशन पहुँची है, जबकि इसका टाइमिंग 10:20 है। तो रात में हमारी ट्रेन लगभग 2 घंटे के विलम्ब से चल रही है दोस्तों। एक भाई साहब मुझे ब्लॉग बनाते देख टाटा कर रहे हैं दोस्तों अब नेक्स्ट मॉर्निंग में मिलेंगे। अब मैं भी थोड़ा सा आराम करूंगा। कटनी रेलवे स्टेशन के बाद रात को मैं सो गया था, अब सुबह मैं उठा हूं और तब तक मैं इस रूट के कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन जैसे कि बीना, सागर और झांसी जैसे रेलवे स्टेशन को मिस कर दिया। फिर कभी इन रेलवे स्टेशनों को कवर करेंगे वीडियो के माध्यम से। एक बात और दोस्तों, झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन के नाम से जाना जाता है, यानी कि अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। शॉर्ट फॉर्म में वीजेएल झांसी जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। वीजेएल झांसी एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस टूर में जब वापसी किया था तो ताज एक्सप्रेस से सफ़र करते हुए मैं झांसी आया हुआ था, क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ बिलासपुर के लिए डायरेक्ट रिजर्वेशन सीट नहीं मिल रही थी। ताज एक्सप्रेस नई दिल्ली से झांसी तक की दूरी तय करती है। इसका ब्लॉग वीडियो तो मैं नहीं बना पाया, लेकिन आपको ऐसे ही बता रहा हूं दोस्तों। ये जन शताब्दी एक्सप्रेस या हसदेव एक्सप्रेस की तरह ही चेयर कार होती है, जो कि छत्तीसगढ़ में चलती है। अब इस वीडियो पे वापस आते हैं दोस्तों। ये है इस रूट की डभरा रेलवे स्टेशन, जहां उत्कल एक्सप्रेस को 5 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। इस समय यह लगता है कि ये सुबह की पहली ट्रेन है इस रूट की। जिस तरह से भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है और पैसेंजर्स इस ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हैं। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1847 पुरी से चलकर ग्वालियर, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन। दोस्तों डबरा से आगे अब हमारी ट्रेन ग्वालियर शहर की ओर बढ़ रही है और अब सुबह के समय इस टूर को हम ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। रात को तो अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, लेकिन दिन के वक्त हम काफ़ी सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को अनुभव कर सकते हैं दोस्तों। सुभाष भैया और मैं सुबह की पहली कॉफ़ी पी रहे हैं दोस्तों, जो हमारे रिफ्रेशमेंट को दुगना कर देता है। हमारी ट्रेन उत्कल एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे विलम्ब से चल रही है दोस्तों, और हो सकता है हम मथुरा जंक्शन भी 1 घंटे विलम्ब से ही पहुँचें। और हम दोनों यानी कि सुभाष भैया और मैं इस रेल जर्नी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों डभरा रेलवे स्टेशन के बाद सीधे सीधे हमारी ट्रेन ग्वालियर जंक्शन में जाकर रुकने वाली है। लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी हम तय करने वाले हैं, उसके बाद अगला स्टॉपेज आएगा। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए भी जाना जाता है दोस्तों। इतिहास में झांक कर देखें तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन रहा है। कभी मौका मिले तो आपको भी ग्वालियर शहर जरूर घूमना चाहिए। हम तो अभी केवल स्टेशन ही पार करने वाले हैं। मुझे अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा ग्वालियर और झांसी का। और इन दोनों शहरों के अतिरिक्त मैं मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर और जबलपुर शहर को भी घूमना चाहता हूँ दोस्तों।
तो दोस्तों ये रहा ग्वालियर जंक्शन, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शहर। यहाँ से हमें एक लाइन गुना इटावा भिंड के लिए मिलता है, जबकि दूसरी लाइन से हम उत्कल एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों, जो कि मथुरा दिल्ली होते हुए अमृतसर तक जाती है। और जो पीछे छूटा है वो कटनी रेलवे स्टेशन है। दोस्तों हर स्टेट में ना जंगल के जो नज़ारे होते हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं और खूबसूरत भी हो जाते हैं अगर हम पहली बार किसी दूसरे स्टेट के फॉरेस्ट को देखते हैं तो। और ये जो हमारी उत्कल एक्सप्रेस है ये तो उड़ीसा राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में आपको मेड़ दिखाई देता है खेतों में, जबकि अगर आप दिल्ली साइड आते हैं ना तो इधर की खेती में एक अलग ही नज़ारा देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ मेड़ नहीं होता है। मेड़ की जगह में भी खेती कर दी जाती है, थोड़ा सा बीच में एक लाइन जैसा स्पेस छोड़ दिया जाता है ताकि किसानों के खेतों की पहचान की जा सके। दोस्तों रेल ब्लॉग में मैं खेती में घुस गया था, अभी फिर से इस वीडियो पे वापस आते हैं। ये एक रेल ब्लॉग है, ट्रेवल ब्लॉग है और हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है और कुछ बड़ी स्टेशनों के बाद हम मथुरा जंक्शन भी पहुंच जाएंगे दोस्तों। आगे के स्टेशनों में हम धौलपुर और आगरा छावनी जैसे बड़े स्टेशनों को क्रॉस करेंगे दोस्तों, जो कि दोनों ही स्टेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस रूट के लिहाज से। वो आगे आपको वीडियो पे पता चलेगा दोस्तों, तब तक के लिए वीडियो पर बने रहिएगा। वैसे तो उत्कल एक्सप्रेस का स्टॉपेज बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी ये कई छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा यह छत्तीसगढ़ के स्टेशनों पर ही रुकती है दोस्तों। अब दोस्तों हमारी ट्रेन मोरेना स्टेशन पर पहुंच गई है, जहां इसे मुश्किल से 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है दोस्तों। इसकी टाइमिंग जनरली 7:45 के आसपास होती है, लेकिन हम लेट हो चुके हैं, यानी कि हमारी ट्रेन लेट हो चुकी है और 8:40 के आसपास पे यह मोरेना स्टेशन पहुंची है दोस्तों। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ दोस्तों, इसके बाद ये ट्रेन आगे निकल जाएगी। देखिए दोस्तों इसी प्रकार की खेतों को मैं बता रहा था, उत्तर प्रदेश या दिल्ली के आसपास के खेतों में मेड़ नहीं होती है। एक अलग तरह की चकबंदी खेती यहाँ आपको देखने को मिलता है दोस्तों। एक नदी यहाँ से हम पार कर रहे हैं, गर्मी का मौसम है इसलिए ये नदी आधे से ज़्यादा सूख चुकी है। और इस नदी का नाम तो आपको बताना भूल ही गया दोस्तों मैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान स्टेट को अलग करती है। जी हाँ दोस्तों, इस नदी का नाम चंबल नदी है और ये बिहार इलाकों से हमारी ट्रेन गुजर रही है इस समय, और हम राजस्थान बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। इस रूट में एकमात्र स्टेशन धौलपुर है जो कि राजस्थान राज्य में पड़ती है दोस्तों। और अभी राजस्थान का जो आप दृश्य देख रहे हैं उसे बिहार इलाका कहते हैं, इसे आप अपनी भाषा में दर्रे भी कह सकते हैं। ऐसे क्षेत्र एक समय में युद्धों में काम आती थी, एक राज्य से दूसरे राज्य में हमला करने के लिए। यह भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों। फाइनली हमारी ट्रेन धौलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है और ये थोड़ी ही देर में यहाँ पर रुक जाएगी। दोस्तों उत्कल एक्सप्रेस से अगर आप आते हैं तो इस रूट में एक स्टेशन पड़ता है धौलपुर जंक्शन भी है, और ये एकमात्र स्टेशन है जो राजस्थान होकर जाती है दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन होने के बावजूद यहाँ केवल 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है उत्कल एक्सप्रेस को। हो सकता है ये धौलपुर रेलवे स्टेशन उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका ना हो, लेकिन एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम अभी राजस्थान में हैं दोस्तों। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश में थे, अब राजस्थान में एक स्टेशन के लिए आए हुए हैं और ये ट्रेन फिर से उत्तर प्रदेश की ओर कूच करेगी। और इस खूबसूरत मेमोरी को एक जर्नी के रूप में याद करने के लिए यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। धौलपुर के बाद हम फिर से उत्तर प्रदेश में आ गए हैं दोस्तों, और अब एक और इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जिसे आगरा छावनी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगरा को आप सभी जानते हैं ताजमहल के लिए मशहूर है, आगरा के किले के लिए भी ये मशहूर है दोस्तों। मैं आगरा 2016 में आया था और अभी तक जितने भी किले देखा हूँ उसमें सबसे अच्छा किला मुझे आगरा का किला ही लगता है। हालांकि उस समय मैं कोई ब्लॉग वीडियोस नहीं बनाता था,
और जब ब्लॉग वीडियोस की बात आती है तो एक बार आगरा मैं ज़रूर जाऊंगा दोस्तों, और फिर से आगरा के किले और ताजमहल को अपने वीडियोस के माध्यम से आपके लिए ज़रूर प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल अभी आप आगरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को एंजॉय कीजिए दोस्तों। काफ़ी बढ़िया और बड़ा रेलवे स्टेशन है और इस रूट की बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन भी है दोस्तों। अच्छा, मेरे वीडियोस को अगर आप स्किप करके देखते होंगे तो इस समय एक बार फिर से मैं अपील करता हूं, मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपको बोर नहीं लगेगा, मैं जल्दी वीडियोस नहीं डालता हूं। जब तक कुछ अच्छे टॉपिक्स में या ट्रैवल ब्लॉग मुझे ना मिले तब तक मैं वीडियोस नहीं डालता हूं दोस्तों। इसलिए वीडियोस अपलोड करने के लिए ना तो ज़्यादा मैं लेट करता हूं और ना ही ज़्यादा मैं जल्दी वीडियोस डालता हूं। 1-2 दिन के अंदर में कुछ भी वीडियो डाल दूं, ऐसा मेरा नेचर नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस को ओपन करें तो आपको अच्छे ब्लॉग्स ही देखने को मिले, ऐसी मेरी दिली इच्छा होती है दोस्तों। अब हम आगरा छावनी रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद एक छोटा सा इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन और है जो कि सब आगरा रेलवे स्टेशन है। इसे आप आगरा छावनी का सब स्टेशन भी मान सकते हैं और इसे हम राजा की मंडी के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि बहुत सारे लोग यहीं से उतरते हैं और चढ़ते हैं दोस्तों। खासकर कामकाजी लोग तो राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर ही उतरना पसंद करते हैं दोस्तों, आगरा छावनी की जगह पे। बहुत ज़्यादा समय हॉल्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है इस रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट में ही बहुत सारे पैसेंजर चढ़ और उतर लेते हैं इस रेलवे स्टेशन पर दोस्तों। आपने टाइम देखा होगा, 10:38 हो रहा था सुबह का अभी, और इस समय तो ये उत्कल एक्सप्रेस कोसी कलान रेलवे स्टेशन भी पहुँच जाती है, मथुरा रेलवे स्टेशन के भी आगे। और हमें मथुरा रेलवे स्टेशन पहुँचना है, अभी तक हम नहीं पहुँच पाए हैं दोस्तों। अभी हमारी ट्रेन राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है और मात्र 2 मिनट के बाद ये ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी दोस्तों। दोस्तों, अब हमारी ट्रेन मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। आगरा छावनी और राजा की मंडी रेलवे स्टेशन के बाद 50 किलोमीटर ये नॉन स्टॉप चलती रही और फाइनली हम मथुरा जंक्शन पहुंच गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर इस ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है और हम ट्रेन से उतर चुके हैं। मेरे आने वाले वीडियोस में आपको मथुरा वृंदावन के भी ब्लॉग वीडियो दिखाई देंगे। उससे पहले हो सकता है कुछ और वीडियोस आए, खास करके जयपुर के। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस रेल ब्लॉग को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी थी, इसलिए एक छोटा सा लाइक तो बनता है, कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।